आपको बता दें आज का ये टॉपिक आपके आने वाले सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। जैसे कि साथियों एसएससी का कोई भी एग्जाम हो, लाइक एसएससी जीडी, एमटीएस, सीएचएसएल, सीजीएल, सीपीओ, रेलवे का कोई भी पेपर हो, रेलवे ग्रुप डी, एनटीपीसी, आरपीएफ कांस्टेबल, एएलपी टेक्नीशियन, सभी पेपर में ये क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। तो आज का जो ये क्लास है, आज का जो ये टॉपिक है साथियों, करंट अफेयर्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और ट्रेंडिंग टॉपिक है जो कि आपको कंप्लीट देख लेना है। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है सुभाष राज और स्वागत है आप सभी साथियों का स्मार्ट स्टडी 2.0 यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए बिना देरी किए हुए अपने इस शानदार सेशन की शुरुआत करते हैं। देखते हैं क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है 2025 में कौन सा गणतंत्र दिवस मनाया गया। साथियों 2025 में जो गणतंत्र दिवस रिपब्लिक डे मनाया गया उसका क्रमांक पूछा जा रहा है कि कौन सा गणतंत्र दिवस मनाया गया। तो ध्यान से देखिए, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 76वां गणतंत्र दिवस। 2025 में कौन सा गणतंत्र दिवस मनाया गया, तो याद रखना है आपको ऑप्शन नंबर सी, 76वां गणतंत्र दिवस। अगला क्वेश्चन है गणतंत्र दिवस 2025 में झंडा किसने फहराया। तो भाई गणतंत्र दिवस 2025 में झंडा किसने फहराया, देखिए करेक्ट आएगा हमारे देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने। साथियों आपको याद रखना है कि गणतंत्र दिवस पर झंडा देश की जो राष्ट्रपति होती हैं वो या फिर जो भी होते हैं उस टाइम वर्तमान वही झंडा फहराते हैं। जैसे कि वर्तमान में भारत के अभी राष्ट्रपति कौन है, तो 15वीं राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू जी, जिन्होंने अभी गणतंत्र दिवस 2025 में झंडा फहराया। और आपको और एक चीज याद रखना है कि स्वतंत्रता दिवस जो होता है साथियों, जो कि 15 अगस्त को मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष हमारे देश में, उस दिन झंडा कौन फहराता है, तो उस दिन देश के राष्ट्रपति झंडा फहराते हैं। माफ करना, उस दिन देश के प्रधानमंत्री झंडा फहराते हैं। जैसे कि 15 अगस्त 2025 को अभी झंडा कौन फहराने वाले हैं, तो हमारे जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी। लेकिन गणतंत्र दिवस पर झंडा कौन फहराते हैं, तो याद रखना देश की राष्ट्रपति जैसे कि द्रौपदी मुर्मू ने अभी झंडा फहराया है। अगला क्वेश्चन है 76वें गणतंत्र दिवस परेड की थीम क्या है। यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। तो 76वें गणतंत्र दिवस परेड की थीम क्या है, तो देखिए करेक्ट आएगा स्वर्णिम भारत, विरासत और विकास। करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर बी। याद रखेंगे सभी, 76वें गणतंत्र दिवस 2025 की थीम क्या है, तो स्वर्णिम भारत, विरासत और विकास। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। इसके बारे में आपको कुछ बता दें, देखिए 76वें गणतंत्र दिवस परेड में विभिन्न राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और केंद्रीय मंत्रालयों की कुल 26 झांकियां भारत की सांस्कृतिक विविधता और समग्रता का प्रदर्शन करेंगी। और इसका विषय मैंने बताया स्वर्णिम भारत, विरासत और विकास। साथियों कुल कितनी झांकियां प्रदर्शित करेंगी, तो 26 झांकियां। और यह भी आपको याद रखना है कि कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश इसमें शामिल होंगे, 16 टोटल, ठीक है। और कितनी झांकियां प्रदर्शित होंगी, तो 26। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है इस वर्ष गणतंत्र दिवस समारोह में या समारोह के मुख्य अतिथि कौन है। यानी इस वर्ष यानी 2025 गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि कौन है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा ये क्वेश्चन 2025 में भी आपसे पूछा जाएगा। याद रखिए करेक्ट आएगा प्रबोवो सुबियांतो। साथियों बात करें प्रबोवो सुबियांतो की, तो ये आप मोदी जी के साथ इनका फोटो देख सकते हैं। ये वर्तमान में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति हैं। और साथियों 2025 में 1950 से लेकर 2025 में अब तक 4 बार ऐसा हुआ है जो कि इंडोनेशिया के कोई भी राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री भारत आए हैं मुख्य अतिथि के रूप में गणतंत्र दिवस समारोह पर, यह भी याद रखना। चलिए पिछली बार के जो मुख्य देखिए गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि थे वो थे इमैनुएल मैक्रोन। और इस बार 2025 के कौन है, तो प्रबोवो सुबियांतो। याद रखेंगे सभी। नेक्स्ट है इस वर्ष गणतंत्र दिवस 2025 पर केंद्र सरकार कितने लोगों को जीवन रक्षा पदकों से सम्मानित करेगी। तो भाई इस वर्ष गणतंत्र दिवस 2025 पर केंद्र सरकार कितने लोगों को जीवन रक्षा पदकों से सम्मानित करेगी, तो याद रखिएगा 49। यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, कुल 49 लोगों को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को क्या मनाया जाता है। तो देखिए भारत में प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को क्या मनाया जाता है, तो साथियों करेक्ट आएगा गणतंत्र दिवस यानी रिपब्लिक डे। जैसे कि अभी जो है इस वर्ष आपका 76वां या 76वें गणतंत्र दिवस मनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है
ध्यान से देखिए, भारतीय संविधान पूरे देश में कब लागू हुआ? तो भाई भारत का जो संविधान है वो पूरे देश में कब लागू हुआ था? देखिए करेक्ट आएगा आज ही के दिन यानी 26 जनवरी 1950 को। और साथियों याद रखना, आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे बार बार पूछा जाता है कि संविधान सभा के द्वारा भारत के संविधान को किस दिन अपनाया गया था? तो 26 नवंबर 1949 को। ठीक है, इसीलिए प्रत्येक वर्ष 26 नवंबर को हम विधि दिवस या संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। आगे देखिए, भारत में मुख्य गणतंत्र दिवस समारोह कहाँ आयोजित किया जाता है? तो भाई भारत में मुख्य गणतंत्र दिवस समारोह जो है ये कहाँ पर आयोजित किया जाता है? तो देखिए करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर बी, नई दिल्ली में। नई दिल्ली इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर होगा। अगला है 26 जनवरी 1950 को डॉक्टर अंबेडकर ने राजनीति में किस सिद्धांत का उल्लेख किया था? देखिए 26 जनवरी 1950 को डॉक्टर BR अंबेडकर ने राजनीति में किस सिद्धांत का उल्लेख किया था? तो ऑप्शन नंबर सी, एक आदमी एक वोट। एक आदमी एक वोट। आगे देखिए, उस औपचारिक पथ का आधिकारिक नाम क्या है जहां गणतंत्र दिवस परेड होती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए उस औपचारिक पथ का आधिकारिक नाम है साथियों कर्तव्य पथ। याद रखेंगे सभी, कर्तव्य पथ नाम है जहां गणतंत्र दिवस परेड होती है। अगला है, कर्तव्य पथ पर गणतंत्र दिवस परेड का मुख्य उद्देश्य क्या है? दिल्ली का जो कर्तव्य पथ है जहां पर गणतंत्र दिवस परेड होता है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट स्टैटिक के क्वेश्चन है ये। तो देखिए गणतंत्र दिवस कर्तव्य पथ पर गणतंत्र दिवस परेड का मुख्य उद्देश्य है सांस्कृतिक श्रद्धांजलि। याद रखेंगे, सांस्कृतिक श्रद्धांजलि। नेक्स्ट है, गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्र को कौन संबोधित करता है? तो गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्र को कौन संबोधित करता है या करती हैं? तो याद रखिएगा राष्ट्रपति। राइट है ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रपति। नेक्स्ट है, कर्तव्य पथ पर गणतंत्र दिवस परेड का क्या महत्व है? तो भाई कर्तव्य पथ पर गणतंत्र दिवस परेड का क्या महत्व है? याद रखिए विविधता में एकता। विविधता में एकता। राइट है ऑप्शन नंबर बी। देखिए दिल्ली गणतंत्र दिवस परेड का आयोजन कौन करता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो भाई दिल्ली में जो गणतंत्र दिवस परेड होता है इसका आयोजन कौन करता है? याद रखिए डिफेंस मिनिस्ट्री यानी रक्षा मंत्रालय। ऑप्शन नंबर बी। यहां पर एक चीज याद रखना कि वर्तमान में भारत के रक्षा मंत्री कौन है? तो राजनाथ सिंह जी। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है, दिल्ली गणतंत्र दिवस परेड की अवधि क्या होती है? तो भाई दिल्ली के गणतंत्र दिवस परेड की अवधि 3 दिन होती है। देखिए ये 26 जनवरी को शुरू होता है और 29 जनवरी को समाप्त होता है, और ये जो समाप्त होता है इसको हम बीटिंग द रिट्रीट के नाम से जानते हैं। याद रखना, आगे मैं आपको बताऊंगा। आगे देखिए गणतंत्र दिवस परेड के दौरान सलामी कौन लेता है? देखिए गणतंत्र दिवस परेड के दौरान सलामी कौन लेता है? तो देखिए करेक्ट आंसर होगा भारत के राष्ट्रपति। कुल 21 तोपों की सलामी दी जाती है। याद रखना 21 तोपों की सलामी। ठीक है, नेक्स्ट है, कौन सा समारोह गणतंत्र दिवस उत्सव के आधिकारिक अंत को दर्शाता है? यानी गणतंत्र दिवस का जो समापन समारोह है उसको किस नाम से जानते हैं? तो बीटिंग रिट्रीट के नाम से। बीटिंग द रिट्रीट समारोह। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। अगला है, बीटिंग रिट्रीट समारोह कब आयोजित किया जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए बीटिंग द रिट्रीट समारोह जो है ये कब आयोजित किया जाता है? याद रखिए 29 जनवरी को। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आएगा, 29 जनवरी। नेक्स्ट है, बीटिंग रिट्रीट समारोह में मुख्य अतिथि कौन होते हैं? तो बीटिंग रिट्रीट समारोह में मुख्य अतिथि कौन होते हैं? याद रखिए भारत के राष्ट्रपति। करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर सी, भारत के राष्ट्रपति। देखिए गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति द्वारा कौन से पुरस्कार वितरित किए जाते हैं? तो भाई गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति के द्वारा कौन से पुरस्कार वितरित किए जाते हैं? याद रखिए पद्म पुरस्कार यानी पद्म अवार्ड। अगला जो टॉपिक आएगा आपका साथियों वो पद्म अवार्ड 2025 का ही आएगा चैनल में। ठीक है, तो जो लोग नए हैं चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करना। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय ध्वज किसने डिजाइन किया था? तो भारत का जो राष्ट्रीय ध्वज है हमारा तिरंगा, इसको किसने डिजाइन किया था? देखिए करेक्ट आएगा पिंगली वेंकैया ने।
पिंगली वेंकैया, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, गणतंत्र दिवस पर राष्ट्रपति को कितनी तोपों की सलामी दी जाती है? जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि गणतंत्र दिवस पर राष्ट्रपति को 21 तोपों की सलामी दी जाती है। याद रखेंगे, 21 तोपों की सलामी। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, याद रखिएगा। सारे के सारे क्वेश्चंस मैंने एग्जाम ओरिएंटेड लिए हैं। अगला, दिल्ली में राजपथ के किनारे कौन सी नदी बहती है? राजपथ या आप कर्तव्य पथ इसको बोलिए, राजपथ बोलिए या कर्तव्य पथ बोलिए। ठीक है, आपको बताना है कि दिल्ली में राजपथ के किनारे कौन सी नदी बहती है। सीधे सीधे आपको तो ये पता ही होगा कि दिल्ली किस नदी के किनारे पर है। आप बोलोगे जी सर पता है ना, यमुना नदी के किनारे। बिल्कुल वही आपको बताना है, यमुना नदी के किनारे पर। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। चलिए आगे देखिए, जय हिंद शब्द का क्या अर्थ है? साथियों, जय हिंद सबसे पहले ये नारा जो है ये दिया था सुभाष चंद्र बोस ने, लेकिन जय हिंद शब्द का क्या अर्थ है ये आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए, जय हिंद शब्द का अर्थ है भारत की विजयी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आएगा, भारत की विजयी। याद रखेंगे सभी, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अगला है, 26 जनवरी 1950 को भारतीय संघ के अध्यक्ष के रूप में अपना पहला कार्यकाल किसने शुरू किया था? तो देखिए, 26 जनवरी 1950 को भारतीय संघ के अध्यक्ष के रूप में अपना पहला कार्यकाल किसने शुरू किया था? देखिए, करेक्ट आएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने। ऑप्शन नंबर सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि हमारे देश भारत के पहले राष्ट्रपति थे। याद रखेंगे सभी साथी। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है, 1950 में भारत के पहले गणतंत्र दिवस परेड में मुख्य अतिथि कौन थे? यह क्वेश्चन साथियों बहुत ज्यादा बार पूछा गया है, हजारों बार अब तक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आया है कि पहला जो गणतंत्र दिवस परेड था उसमें मुख्य अतिथि कौन थे? याद रखिए, राष्ट्रपति सुकर्णो। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रपति सुकर्णो। करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला है, अशोक चक्र में कितनी तीलियां होती हैं? बड़ा ही सरल क्वेश्चन है एक आपके लिए। तो अशोक चक्र में कुल कितनी तीलियां होती हैं? देखिए, करेक्ट आंसर यहां आपका क्या हो जाएगा? तो भाई 24। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि अशोक चक्र का जो रंग होता है वो कैसा होता है? याद रखिए, नीला होता है। ठीक है, आगे देखिए, गणतंत्र दिवस परेड में नौसेना और वायुसेना के साथ कौन सी रेजिमेंट भाग लेती है? काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। तो गणतंत्र दिवस परेड में नौसेना और वायुसेना के साथ कौन सी रेजिमेंट है जो कि भाग लेती है? देखिए, करेक्ट आएगा 9 से 12 रेजिमेंट। 9 से 12 रेजिमेंट करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। याद रखेंगे सभी। आगे देखिए, क्वेश्चन होमवर्क का साथियों आपके लिए मैंने एक छोड़ा है, इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में चाहिए और मुझे पता है कि ये क्वेश्चन आप आसानी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दोगे। तो यही आपका होमवर्क का क्वेश्चन आज का रहेगा कि भारत का जो राष्ट्रीय वृक्ष है वो कौन सा है? केले का पेड़, नीम का पेड़, आम का पेड़ या बरगद का पेड़? चलिए सभी साथी कमेंट बॉक्स में बताइए। और साथियों, जितने भी हाईलाइटेड क्वेश्चंस थे वो मैंने आपको इस क्लास के माध्यम से करा दिया। इससे बाहर क्वेश्चंस आपको नहीं पूछा जाएगा, बिल्कुल बेफिक्र रहिए। इसके बाद पद्म अवार्ड जैसे ही दिए जाते हैं, पद्म अवार्ड, भारत रत्न, ये सारा टॉपिक जैसे ही घोषणा होती है मैं आपको चैनल के अंदर करवा दूंगा 2025 वाला। तो चैनल से जुड़ के रहिए, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करके रखिए। और प्लीज आप सभी से मेरा एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना अपने सभी दोस्तों के साथ, सभी ग्रुप्स में वीडियो को लाइक जरूर करना। तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।